नेक्स्ट चीज़ है अली एक्सप्रेस के थ्रू या फिर टीमो के थ्रू। टीमो जो है आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड जो है हर कंट्री के अंदर आ गया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या कर चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यूके में रहता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ यार कि ना मुझे ना यहीं से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मैं तो 1000 500 50 60 70 80 या 100 200 प्रोडक्ट्स यूनिट्स तो नहीं मंगवा सकता, ठीक है। मेरी तो जेब छोटी है। मैं क्या करता हूँ यार, मैं ना कोई 10 प्रोडक्ट फाइनलाइज करता हूँ और मैं सबके ना 10 यूनिट्स ला के रख लेता हूँ। देखता हूँ यार मेरी कौन सी चलती कौन सी नहीं चलती। अगर कोई नहीं चलेगी तो चलो मैं डिस्काउंट लगा के उसके अंदर 10 के अंदर थोड़ा सा लॉस खा के निकाल दूंगा, कोई बात नहीं, 10 प्रोडक्ट्स तो है। तो आप क्या करते हैं, टीमू के थ्रू वो ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि हर कंट्री के अंदर ही टीमू है, ठीक है। आप उधर से ही ऑर्डर कर लेते हैं, या फिर अली एक्सप्रेस के थ्रू कर लेते हैं। अली एक्सप्रेस भी एक काइंड ऑफ रिटेल ही है कि वो आपको कम यूनिट्स जो है वो दे देता है, इवन वन वन प्रोडक्ट भी दे देता है। लेकिन मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप टीमो यूज करें, क्योंकि टीमो के अंदर जो है आपकी, क्योंकि विद इन कंट्री ही होता है, उसी कंट्री के अंदर ही वो टीमो के वेयर हाउसेज हैं। तो वो आपको बड़ी जल्दी, मतलब 1 वीक टू 10 डेज के अंदर अंदर आपको प्रोडक्ट डिलीवर हो जाती है, ठीक है। समटाइम्स थोड़ा लेट भी हो जाता है, समटाइम्स थोड़ा जल्दी भी हो जाता है, लेकिन इतनी देर में पहुंच जाती है। अब स्टार्टिंग में अगर आप टेस्टिंग फेज के अंदर हैं, आप बिल्कुल न्यू है, बिगनर है, तो आप क्या करें कि आप टीमों के थ्रू मंगवा लें, ठीक है। और टेस्टिंग करते जाए। मिसाल के तौर पे आपने 10 प्रोडक्ट टेस्ट की, नहीं चली, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके अंदर से कुछ प्रोडक्ट में 2-3 प्रोडक्ट्स जो थी वो बिक गई, ठीक है, आपको पता लग गया, बाकी नहीं बिक रही, कोई बात नहीं, उस पर सेल लगा दें, सस्ती लगा दें। कोई 1 पाउंड आधा पाउंड का नुकसान हो रहा है, कोई बात नहीं, उसको बेच दें, ठीक है। नया प्रोडक्ट, अब इसमें क्या होगा, आपका बिल्कुल कम इन्वेंट्री के अंदर थोड़े थोड़े मार्जिन के अंदर टेस्टिंग हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा होगा क्या कि इसमें अगर आपने 30 40 50 प्रोडक्ट्स जो हैं, ठीक है, वो अगर मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने 10 प्रोडक्ट के 10 यूनिट मंगाए, यानी कि आपके पास 100 यूनिट आपके जो हैं, मतलब 100 यूनिट के अंदर आपकी 10 प्रोडक्ट्स आ गई हैं लहदा लहदा, ठीक है। अगर आप यही चाइना से अलीबाबा के थ्रू मंगवाते हैं, तो आपको एक प्रोडक्ट के ऊपर ही 100 200 500 इतने जो है यूनिट्स मंगवाने पड़ते हैं, ठीक है। और होगा क्या कि अगर वो एक ही प्रोडक्ट नहीं चली, तो वो आपको फिर लॉस करना पड़ेगा और आपको फिर सारी की सारी इन्वेंट्री लॉस में निकालनी पड़ेगी। लेकिन इसके मतलब ऑन द अदर हैंड, अगर आप टीमों के थ्रू लेते हैं, तो आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है, मतलब कम कम यूनिट्स लेके वो टेस्टिंग कर सकते हैं। उनमें से 10 में से कोई एक तो चल जाएगी, 10 में से भी नहीं चलती, नेक्स्ट 10 में से कोई ना कोई एक चल जाएगी, यानी कि 20 में से कोई ना कोई एक या दो प्रोडक्ट तो निकल ही आएंगे ना, ठीक है, जो आपकी सेल होना स्टार्ट हो जाएंगे। अनटिल और अनलेस आपने इतनी गंदी मतलब प्रोडक्ट हंटिंग ना की हो कि वो जी 20 की 20 ही नहीं चल रही, ठीक है। आपकी एक या दो प्रोडक्ट भी आपकी अगर लेट्स सपोज अच्छी चलना स्टार्ट हो गई, तो आपने फिर क्या करना है, बस उन्हीं प्रोडक्ट के ऊपर ही इन्वेंट्री मंगवानी और उन्हीं को सेल आउट करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। फिर उसकी आपने मार्केटिंग करनी है, जो भी कुछ है, मतलब इन्फ्लुएंसर के थ्रू सेल आउट करना है, सब कुछ करना है। लेकिन वो क्या होगा, दो प्रोडक्ट्स भी आपकी निकल आई, तो वो होगा आपकी विनिंग प्रोडक्ट। फिर आपने वो विनिंग प्रोडक्ट पकड़ के अलीबाबा के थ्रू मंगवानी है, ठीक है। उसकी इन्वेंट्री फिर ज्यादा मंगवानी है, ताकि आपको कम प्राइस के ऊपर वो मिले और उसके ऊपर फिर आपको सही से प्रॉफिट जनरेट होना स्टार्ट हो, ठीक है, ताकि वो फिर उस तरह से आप मतलब ग्रो करना स्टार्ट करें।